कोशिश करने वालों की एक ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रताप जी सरनाइक प्रीमियर लीग का आयोजन प्रताप जी सरनाइक फाउंडेशन इन्होंने किया है। पूर्वेश जी इनके साथ, विहंग जी इनके साथ ये मुकाबला हजूरी क्रिकेट क्लब और कुनकाई सीतलाई विठावा के बीच में ये मुकाबला। पहले गेंद के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद है, बल्ले के बीचों बीच में आइए, स्वागत स्वैग के साथ में आइए जनाब, स्वागत आपका 6 के साथ में। वेगळा प्लॅन आहे. डू ऑर डाय मॅच असल्यानंतर आता इथे करावं लागेल आणि आता बाहेर पडावं लागेल आणि 1 वर्ष परत वाट पाहावी लागेल PSPL ची. पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर शॉर्ट बॉल आणि त्याला पुल केलाय आणि समोर पुल केलाय मिड विकेट रिजन मध्ये इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. चांगला फटका, चांगला टायमिंग, 6 धावा आणि तो एक संदेशच दिलाय सुनीतने. सनवेदच्या बरोबरने आता खेळायचंय. सनवेदने देखील मागच्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग केली होती. सुनीतच्या बॅटमधून पहिला सिक्सर. तुषारच्या विरुद्ध आक्रमण. और इस समय वो तो ये हल्का सा सहला दिया था, थोड़ा सा देखिए जगह मिला नहीं, गैप मिला नहीं, वरना ये शायद मिल सकता था बाउंड्री, लेकिन अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल नजर आए, लेकिन शायद इतना कैजुअली खेलते नजर आए शॉट को ये. फिल्डरने चूक केली मी म्हणेन. विकेट कीपर एंडला थ्रो न करता नॉन स्ट्रायकर एंडला जर थ्रो आला असता तर सनवेजची विकेट प्राप्त झाली असती, परंतु एक चांगला लेट कट पॉइंट रिजन मध्ये आणि तेवढीच दर्जेदार फिल्डिंग मी म्हणेन सुनीतच्या विरुद्ध त्या फिल्डर कडून. ओहो क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच में लगती है गेंद तो आवाज आती है मीठी, और इस बल्लेबाज का नाम है सुनीत और गीत गाए इस गेंद के साथ में. इट्स अ मैच 6 रन. स्लॉट मध्ये नाही टाकू शकत. लेन बॉल लवकर पिक केला, टिक केलं, 6 धावा. समोर लॉंग ऑफला हा सिक्सर मारलाय सुनीतच्या बॅट मधून दुसरा सिक्सर. फुल टॉस गेंद, ड्राइव अच्छा किया है, शायद देखिए तो एक्स्ट्रा रन वहां पर देखिए एक्स्ट्रा चेस करना पड़ा. 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर, ये 2 के साथ में 14 रन. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. सगळेच्या सगळे बॉल आता सुनीत खेळताना पाहायला मिळतोय. 4 बॉल त्याने फेस केले, धावा केलेल्या आहेत आतापर्यंत 14. चांगली बॅटिंग करत असताना या मॅच मध्ये फील्ड प्लेसमेंट पहा. एक काउ कॉर्नर सेट केला आणि एक लॉंग ऑफ आहे राइटी बॅटरसाठी. इस बार भी बल्ला देखिए हाथ में जैसा मोड़ा जैसा है, काउ कॉर्नर में जहां पर फील्डर सेट किए हैं उसी के तरफ गेंद ट्रैवल करते हुए सिंगल मिलेगा. 5 गेंदे 15. एक अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर टीम सुनीत ने. लास्ट बॉल. आता या ओव्हरचा धावा झाल्यात 15-15 विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळते. कुनकाई शितलाई विटावा या टीमच्या माध्यमातून 15 धावा झालेल्या आहेत. मागच्या मॅच मध्ये पराभूत झालेत आणि आता तिथून खडबडून जागे झालेत. त्यांना माहिती हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. ओहो लीडिंग एज, सीधा हाथों में, सॉफ्ट डिसमिसल, बहुत बड़ा विकेट, प्लान बना के गेंदबाजी, और पहला गेंद खेले थे सनवेद फ्लॉप शॉट. पहले गेंद में गोल्डन डक के शिकार. मागच्या मॅच मध्ये काय बॅटिंग केली होती सनवेदने पूर्वेश सरनाईक टायगर्सच्या विरुद्ध, परंतु या मॅच मध्ये तो गोल्डन डकचा शिकार ठरला आणि तो देखील लास्ट बॉलवर आउट झालाय. बॅकवर्ड पॉइंट ऑन साइडला बॅट चालली, बॅट फिरली, बॅटची वरची कडा टॉप एज आणि एक चांगला झेल मात्र पकडण्यात आला. ऑन साइडला बॅट लवकर फिरली गेली, बॅटची वरची कडा घेतली आणि बॅकवर्ड पॉइंटला एकदम सोपा झेल होता. त्यांना माहिती आहे झेलाचं महत्व काय, कारण सनवेद इम्प्रोवायझिंग फटके मारतो, लेफ्ट स्वीप मारतो, रिव्हर्स मारतो, स्विच हिट मारतो आणि त्याची विकेट घेण्यामध्ये यश आलं. पहिल्याच ओव्हरमध्ये तुषार निघाला हुशार, शेवटच्या बॉलवर घेतली विकेट. न्यू बॅटर मैदानामध्ये येतोय आता सागर. क्या बात है, देखिए तो तुषार आखिरी गेंद में काफी होशियार भरी गेंदबाजी करते नजर आए. और आप देख सकते हैं सागर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, राइट हैंड बैटर है, ये शायद इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हालांकि थोड़ी देर के लिए साथ भी निभा सकते हैं सुनीत के साथ में, जो कि अच्छा स्टार्ट उनको मिला है. 5 गेंदे 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 300 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर सुनीत का. सागर थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, सिंगल डबल लेके उनका साथ निभा सकते हैं, फिर एक बड़ा टोटल बन सकता है. तो शायद कि वो देखने मिलेगा वो करते हुए. इसके ऊपर भी सबकी नजर है. ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ये बड़ा मंच है, डू और डाई वाला मुकाबला है. जीतेंगे तो आगे हैं, हारेंगे तो गुड बाय टाटा है. तो शायद ये मुकाबला आपके लिए बहुत जरूरी है. पहले ही मन बनाया था, अच्छी गेंद आ रही है, फॉलो किया, बल्लेबाज को स्विच हिट करना चाहते थे. विपिन आए गेंदबाजी मार पे, डॉट गेंद के साथ में शुरुआत. विपिन आलाय आणि नक्कीच बॅटरला तर पिन डायल करावं लागेल. त्याच वेळेला तो मोबाईलचा लॉक उघडेल, परंतु विपिन पहिला बॉल बरोबर टप्प्यावर त्याने हाताळला आणि उलटा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात सुनीत थांबलाय. त्याला थोडंसं शांत ठेवलंय.
इस बार अच्छा संपर्क है, स्क्वायर में खिलाड़ी मौजूद है और ये निकल गई है गेंद। थोड़ा सा मिसफील्ड बहुत हुई बड़ी, जहां पर एक होना तो वहां पर चार आए हैं। विपिनचा पासपोर्ट स्ट्रॉंग आहे परंतु फिल्डर चूक करतात. खराब फिल्डिंग. स्क्वेअर लेगला बॉलला टर्न केलं पहा. हा तर मी म्हणेन डेंग आहे. बरोबर दोन्ही पायांच्या मधून इंडिया गेट. बॉल सीमा पार 4. बहुत जबरदस्त, अगर देखिए तो शब्दों के भंडार है हमारे साथ में। वो कहते हैं ना कि इतना जबरदस्त है, हर हर लफ्जों के अगर देखिए एक साथ में जोड़ते हैं, फिर वो यमक भी होते हैं, सारी चीजें। कुणाल सर, वो देखिए यहाँ पर देखिए काफी बाहर गेंद, तो थोड़ा सा यही होता है। विपिन ने पहले गेंद अच्छी डाली, उसके बाद में वो मिसफील्ड वहां पर हुई, उसके बाद में दबाव अपने आप पे, एक्स्ट्रा रन दिए, रन भी बढ़ता नजर आए। 21 पे 1। 105 ची गती आणि हा व्हाईट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. पहिल्या बॉलवर 103 नंतर 106 हळूहळू गती वाढते परंतु त्याच्यानंतर जर आपण पाहिलं तर तो दबावही दिसतोय. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा रन आली आहे. वाओ, ग्रेट बॉल पड़ने के बाद में बाहर निकली, बल्ले का भीती हिस्सा निकला और विपिन ने जाल बिछा और जाना पड़ा सागर को बाहर। विकेट आई है 21 पे 2। चांगला लेग ब्रेक स्लोअर वन विपिनचा. कारण मी म्हटलं होतं आता गतीमध्ये परिवर्तन सातत्याने करतोय. कधी कमी जास्त गतीने बॉल टाकतोय आणि विपिन म्हटल्यानंतर हे केलं जाईल. सागर परत एक वेळा गोल्डन डकचा शिकार. सनवेत गोल्डन डकचा शिकार. सागर गोल्डन डकचा शिकार. गुड्डूने हा झेल टिपलाय. विपिनला मिळालं यश आणि थोडासा मी म्हणेन बॅकफुटला लुटला जातोय संघ कुनकाई शीतलाई विठावा. हा संघ लेग ब्रेक बॉल होता, बरोबर पडल्यानंतर बाहेर. विकेट किपरसाठी सोप्पा कॅच. सागरने पाहिलं देखील नाही, पंचाकडे लगेच निघाला. ही एक चांगली इमानदारी त्याने दाखवली. नाही, इमानदारी पाहिजे. कुठलंही क्षेत्र तुम्ही निवडा, मग क्रिकेट खेळा किंवा अन्य क्षेत्रात जा. 21 ला 2 अशी परिस्थिती सध्या तरी विटावा टीमची. मुश्किल में और मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। यही तो कहा कि हमने कि जो जिस तरह से सुनीत बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा आला मर्तबा का है, उनको सपोर्ट दीजिए। ज़्यादा रिस्क का जिम्मेदार उनको दीजिए। ओंकार आए हैं बल्लेबाजी मार पे, छोटी गेंद, फन बनाया था, बड़ा शॉट भी खेल सकते थे, लेकिन अच्छा है और अच्छा काम किया है उन्होंने। राइट हैंड बैटर, आप देखिए आए, सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया, अपने बेस्ट बैटर को सामने लाया। ये अच्छी तकनीक है सर जी। हो, सुनीतने तर पहिल्या बॉलपासून धमाकेदार सुरुवात केली आहे. 271चा स्ट्राइक रेट आहे. 2 षटकार मारलेत म्हणजेच काय त्याच्याकडे मोमेंटम आहे. त्याचमुळे त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राइकिंग एंडला आणावं लागेल. ये देखिए पोजीशन में आए नहीं थे, गेंद थोड़ा सा उठता हुआ गेंद था, तंग किया है इस गेंदबाज ने। हालांकि देखिए जितनी धीमी गेंद डाली है वो गेंद को टर्न मिला है, बल्लेबाज को पढ़ना आसान नहीं है ये। हो, जेवढा तुम्ही कमी गतीने टाकाल टर्नही प्राप्त होईल आणि बाउन्सही प्राप्त होईल खेळपट्टीपासून आणि ते आपल्याला पाहायला मिळालं. म्हणूनच या बॉलवर आपण पाहिलं की अतिरिक्त उसळी होती आणि त्यानंतर बॅलन्स करता आलेला नाही. नंतर त्याने तो पुलचा फटका कंट्रोल नसताना मारलाय. इस बार देखिए फिर से बार गेंद ऊपर गई है, कोई तो आए, पकड़ लीजिए। वाओ, व्हाट अ ग्रेट कैच। गणेश ने पकड़ लिया कैच और विपिन को एक और सफलता यहाँ पर मिलती हुई। गजब की गेंदबाजी। गणेश शेठ चांगला झेल. कळशीत कळशी मॅन. कन्सिस्टन्सी दाखवावी लागेल, सातत्य, आणि ते इथे दिसतंय. चांगला कॅच पकडलाय गणेश शेठ यांनी आणि मात्र बॅटर आउट. तिसरी विकेट गारत. 23 ला 3 अशी परिस्थिती सध्या पाहायला मिळते. विपिन की तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि देखिए पहले गेंद में उन्होंने अपनी इम्पैक्ट डाला था, बहुत अच्छी गेंदबाजी है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप एक लेजेंड है, बेहतर काम आपके माध्यम से हमने और सीखा है और सीखना भी चाहते हैं, लेकिन एक गेंदबाज देखिए, देखिए मिस्ट्री गेंदबाज है, उनके लिए आप क्या पहल देंगे जिस तरह से वेरिएशन करते नजर आते हैं गेंदबाज? व्हेरिएशन पाहिजेच तुमच्याकडे. नाही त्यातल्या त्यात तुम्ही कमी जास्त गतीने बॉल टाकणं गरजेचं आहे. हेच मी मगाशी बोलत होतो की कमी गतीने जर बॉल तुम्ही टाकाल तर उसळी चांगली प्राप्त होते आणि त्याच गोष्टीचा फायदा इथे बॉलरला होतोय. कटरचा चांगला वापर करत असताना पाहायला मिळालेत आणि गणेशने एक चांगला झेल डीप स्क्वेअर लेगला टिपलाय. आता गणेशने चांगला झेल टिपलाय आणि नवीन फलंदाजीसाठी अनुराग. नावात राग आहे, सूरताल, लय सगळ्या गोष्टी पाहिजेत आता बॅटिंग करत असताना. परंतु लेफ्ट हँडेड बॅटर ज्यावेळेला मैदानामध्ये येतात त्यावेळेला आक्रमण होतं, हे नेहमीचाच विषय. 2 ओव्हरचा काही संपला. पॉवर प्ले मध्ये 23 धावा आहेत सध्या तरी. कुनकाई शीतलाई विटावा या टीमच्या खात्यात. मुश्किल में टीम जरूर आई है। 23 पे 3 अब न्यू बैटर आए अनुराग साथ निभाने के लिए सुनीत के साथ में। ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। अब देखिए तो छोटी छोटी पार्टनरशिप बने, फिर विस्फोटक बैटर अंदाज में कर लिए, लेकिन एक बल्लेबाज सेट बैटर है, उसको अगर बेहतर आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो आप सिंगल डबल लीजिए। गेंदबाज फिर से बार स्पिन अटैक को लाया गया है। 23 पे 3। वाओ,
ये अलग शैली की गेंदबाज है और बिल्कुल देखिए डाउन द लेग, इट्स वाइड बॉल। टार्गेट करायचं होतं लेग स्टंपवर, कारण हलकासा शफल होऊन सातत्याने खेळतोय बॅटर, त्याच्यामुळे लेग स्टंप ज्यावेळेला एक्सपोज होतात त्यावेळेला गोलंदाज हाच प्रयत्न करतो आणि थोडीशी राऊंड अप ऍक्शन आहे मलिंगा स्टाईलने, त्याच्यामुळे तो एक्सपोज झाल्यानंतर नक्की तोच प्रयत्न होईल बॉलरचा गणेशचा, आणि जास्त मोठा रनअप नाहीये. 24 पे 3 शॉट एकदम सा कड़क है, बल्ले के बीच में लगती है तो फिर पता है कहां जाना है, सीधा स्टैंड में 6 रन। शॉर्ट बॉल हाफ ट्रॅकर तयार होता, वेट अँड वॉच. लगेच सुनीतने बॉलला पाठवलं थेट स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ITCSF चे प्रेसिडेंट आहेत आपले खासदार साहेब श्रीकांत शिंदे साहेब, बरोबर त्या बॅनरच्या दिशेने हा फटका सजवलाय. चांगलं टायमिंग, बरोबर फिरला, पोझिशन मध्ये आला आणि तिथेचा सिक्सर चाललाय. चांगलं टायमिंग इथे पाहायला मिळतंय सुनीतच्या पॅट मधून. ही मैं बात कर रहा, जिक्र करें इनके बल्ले से बहुत जबरदस्त स्ट्राइकर ऑफ द मैच के दावेदार बनते नजर आ रहे हैं सुनीत। 9 गेंदे 26 पे बल्लेबाजी, 30 पे 3। स्वागत इस मैसिव, ओहो यहाँ देखिए तो इट्स अ वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल है, वाइड 6 वाइड, फिर इस तरह से कहानी बीच मैदान में 31 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि देखिए ये जबरदस्त कारवा बीच मैदान में, ये मुकाबला डू और डाई वाला है, दोनों टीम जानते हैं, इसीलिए लड़त महत्वपूर्ण है ये मुकाबला। अनुराग 9 स्ट्राइक पे, सुनीत, ओह अंदर आती हुई गेंद, कल्लायों के सारे मोड़ दिया, 1 रन काफी तेजी से साथ में लिया है, दूसरा रन लेना चाहते थे, काउ कॉर्नर से आए हैं अंदर, गेंद को उठाया, थ्रो करना चाहते हैं, फिर मना किया, मात्र एक सिंगल के साथ में ये आना चाहिए। कभी कभी आप बड़ा शॉट आ जाए उसके बाद में सिंगल भी लीजिए, स्ट्राइक रोटेट कर लीजिए, ये आपको बेहतर खिलाड़ी बनने में बहुत सारा मदद करेगा। 32 पे 3 राईटी बॅटरसाठी हा बॉल पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला आणि आतमध्ये आणला. आता लेफ्टी बॅटरसाठी बाहेर निघेल का हे पाहायचंय. तो अँगल करत बाहेर जाईल का आणि त्याच्यासाठी फील्ड प्लेसमेंट काय असायला पाहिजे. सध्या ती चर्चा आहे. विकेट कीपर फील्ड सेट करत असताना डीप मध्ये एक कव्हर पॉइंटला फिल्डर, एक लॉंग ऑफला एक फिल्डर, एक लॉंग ऑन, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आतमध्ये पॉइंटला, बरोबर अंपायरच्या तिथे एक फिल्डर सेट केलाय. शॉट तर शॉट फाईन 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे. ओहो थोड़ा सा गेंद नीचे देती हुई, कमाल है, धमाल है, कुणाल जी आपकी भी बेमिसाल है। परफेक्ट, वो कहते हैं पत्तों में पत्ता, वो पत्ता बिल्कुल लग जाता है। तो एक्सपिरियन्स आहे छोटासा 13 वर्षाचा क्रिकेटचा. मी म्हटलं होतं पडल्यानंतर नक्कीच आता लेफ्टी बॅटरसाठी अँगल होईल. बॉल आतमध्ये आला, हा बॉल बाहेर काढलेला नाहीये, परंतु पडल्यानंतर थोडंसं खाली आणि आतमध्ये आणला. राऊंड आर्म ऍक्शनने बॉल टाकतोय, खांद्याचा वापर केला या मागच्या बॉलवर गणेशने. 32 पे 3 इस बार नहीं है, इस बार और पिच आगे गेंद डाल बैठे और इनके आंख में गेंद डालेंगे तो फिर बहुत लंबा छक्का जड़ देते हैं खिलाड़ी। ताकतवर खिलाड़ी है, ताकत का शक्ति प्रदर्शन करते हुए स्मैश विथ 6 रन। आता कोणतेच अँगल दिसलेले नाहीयेत. हा तर स्लॉट मध्ये होता, हा पार्किंग प्लॉट मध्ये जाईल. मेन स्टेजच्या समोर मारलाय, डाऊन दी ग्राउंड स्ट्रेट हिट. पुढे टाकलेला बॉल होता, फ्रंट लेगला थोडंसं बाजूला केलं आणि समोर उचलून फेकले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. मुख्य व्यासपीठावर सलामी देणारा हा सिक्सर आहे. चांगलं टायमिंग. अनुराग, ये खराब गेंद है, ये साधारण गेंदबाजी अब खराब है, थोड़ा सा है ना, पूरी से लाइन और लेन बिगड़ गई। अब थोड़ा सा मुश्किल में आए हैं गणेश, क्योंकि अब तक 16 रन खर्च किए। 39 पे 3 गती बघा मागच्या बॉलवर 93, कुठे 107 आणि कुठे 93, म्हणजे भरपूर कमी गतीने बॉल टाकलाय. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ITCSF एफिलिएटेड विथ आणि अल्टिमेट इव्हेंट मेकर्स. लो फुटबॉल गेंद, बस दिशा दी है, वहां पर लंबा चेस और आखिरी मूवमेंट में एक अच्छी फील्डिंग देखने मिली है। 2 रन लेने का मौका आसानी के साथ में पूरा करेंगे ये 2 रन। ये 2 रन के साथ में कारवा देखिए आगे बढ़ता हुआ 41 for 3, लास्ट बॉल टू गो। अनुराग की बात की 3 गेंदों में 8 पे बल्लेबाजी करे। सुनीत एक अच्छा स्टार्ट इस मैच में, 10 गेंदे 27 रन पे बल्लेबाजी करे। आखिरी गेंद तीसरी ओवर की 41 पे 3। वाओ सो ब्यूटी, ये खूबसूरत गेंद डाली है। मी मगाशीच म्हटलं होतं जेवढी कमी गती द्याल तेवढे तुम्ही यशस्वी ठराल या खेळपट्टीवर. आणि शेवटचा बॉल चांगला फिरवला, कमी गतीने टाकला. 88 ची गती होती. त्याच्या अगोदर जो वाईड बॉल टाकला होता तोही चांगला वळला होता, परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर होता. तिथे 93 ची गती होती आणि इथे त्याच्यापेक्षाही कमी गतीने बॉल टाकता वेळ झालेली आहे ड्रिंक्स ब्रेकची. आपले ब्रेवरेज पार्टनर आहेत क्लाउड9 एनर्जी ड्रिंक ब्रेक आता झालेला आहे. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावा झाल्यात 41, लॉस ऑफ 3 विकेट. टीम कुणकाई शितलाई विटावा.
3 के बाद में अगर देखिए पॉजिटिव स्कोर भी आपके सामने 13 से अगर 13.67 से अगर इसी अंदाज से रन आएंगे तो 82, 16 से आएंगे तो 89, 18 से आएंगे 95। इस तरह से प्रोजेक्टिव स्कोर अगर देखिए बताते हुए कुनकाई सितलाई विठावा टीम के बारे में बात करें, एक अच्छा स्टार्ट अगर देखिए सेट बैटर है 10 गेंदों में 27, सुनीत बल्लेबाजी कर रहे हैं, अनुराग अभी अभी ज्वाइन द पार्टी हुई है, एक लंबा हिट उनके बल्ले से निकला है, 4 में 8 बना के खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तुषार की गेंदबाजी अच्छी रही है, 1 विकेट उनके नाम, विपिन एक टर्न मिला और 2 विकेट उन्होंने अपने नाम किए, 8 रन मात्र दिए, गणेश महंगे साबित हुए, 18 रन इन्होंने खर्च किए। तो 3 ओवर काफी दिलचस्प रहेंगे क्योंकि मुकाबले की अहमियत बहुत बड़ी है। जब अहमियत कुणाल सर बड़ी होती है तो फिर लड़ना जरूरी होता है, तो जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक काम होना नहीं। ये हमारे एनर्जी अगर देखिए ड्रिंक क्लाउड 9 इंस्टेंट एनर्जी ताकत देती है, बढ़ाव देती है, फिर धूप में हो फिर आप जो भी हालत में आपको शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, एनर्जी ड्रिंक क्लाउड 9। आखिर के 3 ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, 3 ओवर के लिए चलते हैं कुणाल सर आपके तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा पल है दो टीमों के, 2 मैच के बीच में डिपेंड, ये मैच है ना बहुत बड़ा मैच है क्योंकि डू और डाय वाला मुकाबला है। येस, इथे करावं लागेल. जो संघ जिंकेल तोच पुढच्या मॅच मध्ये खेळेल. इन्स्टंट इनबॉलची मागणी होते. एक मोठा षटकार आला, पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आणि अनेक वेळेला मोबाईल मध्ये देखील विपिन लावावा लागतो. वेगवेगळे नेटवर्क्स ज्या वेळेला तुम्हाला ऍक्टिव्हेट करायचे असतात, परंतु सध्या विपिन कामी येत नाहीये. पहिले षटक चांगलं टाकलं, नो डाऊट. 2 विकेट घेतल्या, परंतु पहिला बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मारला. विपिनला कमबॅक करावं लागेल आता. या मॅच मध्ये सुनीतची बॅटिंग पा 11 बॉल 33 रन, 300चा बॅटिंग स्ट्राइक रेट. याच रन रेटने जर खेळ राहिला तर 89 रन बनतील. 90चं टार्गेट होईल सेट. आणि याच रन रेटने खतरनाक खेळ सध्या तरी सुरू आहे सुनीतचा. सुनीतची विकेट आली तर कमबॅक होईल. हजुरी क्रिकेट क्लबचं टॉस जिंकला, बॅटिंगचा निर्णय कुनकाई शितलाई विटावा या टीमच्या माध्यमातून तो निर्णय आतापर्यंत चांगला योग्य आहे, कारण 47 रन झालेले आहेत. पायातला बॉल होता, अंपायरचा इशारा वाईड आहे, लेग स्टंपच्या बाहेर. एक्स्ट्रा रन 48. देखिए डाउन द लेग स्टंप मिस करके जाती हुई ये दबाव होता है कि पहले गेंद पे 6 आने के बाद में गेंदबाजों का आसान नहीं है कि अपने लाइन और लेन पे वापसी करना, लेकिन आना पड़ेगा जल्दी. राउंड विकेट हाफ ट्रॅकर त्याच्यावर देखील तुटून पडलाय, पुल केलाय, सरळ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मारलाय. येतोय षटकार, 50 अर्धशतक पूर्ण. षटकाराच्या मदतीने धावा झाल्या 54. जबरदस्त है, इस बार तो छोटी गेंद डाली है और छोटी गेंद बहुत जल्दी भाप ले इस बल्लेबाज ने और जड़ दिया मैसिव. ये बिल्कुल देखिए रास्ता चल रहा है वो बिल्कुल बाहर भेजा है 6 रन के लिए. बहुत जबरदस्त ये छोटी गेंद, बहुत सारा इंतजार किया, उसके बाद में स्टैंड के बाहर डिपॉजिट किए 6 रनों के लिए सुनीत. कडक बॅटिंग सध्या तरी पाहायला मिळते सुनीतची, आणि सुनीत आक्रमण सातत्याने करतोय. 39 धावांची खेळी 12 बॉल मध्ये त्याने साकारली आहे. आवश्यकता नव्हती, या स्ट्रोकची आवश्यकता नव्हती. स्ट्रॉंग अपील. विकेट कीपरही करतात आणि मागचा खेळाडू सांगतोय डीआरएस वापरायला पाहिजे. निर्णय काय तो? यस, डीआरएस घेतील का? नाही. विकेट कीपरने त्याच्यानंतर सांगितलं काहीच गरज नाहीये. विकेट कीपरला माहिती आहे कुठे लागलाय बॉल, आणि कदाचित बॅटलाही स्पर्श झालेला असावा, कारण बॅट दाखवली होती बॅटरने सुनीतने, आणि म्हणूनच त्याने लगेच सांगितलं की डीआरएस नको. शेवटी कॅप्टनचा कॉल असतो डीआरएस घेणं. हेच तर श्रेयस अय्यर सांगत होता. ओ परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर. आता मात्र विपिन बरोबर सटीक यॉर्कर टाकतोय, डॉट बॉल. अब आए सही तरह से, लगातार देखिए दो थोड़ी सी खराब गेंदबाजी हुई, उसके बाद में अब कम बैक कर रहे हैं. आसानी है, वाव, परफेक्ट यॉर्कर लाइन डिलीवरी. बचने का सबसे बेहतर और बल्लेबाज भी इससे डर सकता है. इसी गेंद डाली यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग बॉल. 2 डॉट बॉल. आता मात्र कडक, बेधडक धमाका. बॉल सीमारेषा पलीकडे. बॅटचा स्विंग सांगून चाललाय की बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावा, सिक्सर. क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच में आई आवाज, एकदम ठप जैसा आया, एक मीठी आवाज के साथ में जबरदस्त अंजाम दिया इस गेंद को, और छक्का लगाते हुए यहाँ पर सुनीत पहुंचे. 15 गेंदों में 45. याद दिलाई इन्होंने रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 रोहित शर्मा की है, 60-43. अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल. 3 अर्धशतक झालेले आहेत पीएसपीएल मध्ये, या फॉर्मॅट मध्ये.
मीरा भाईंदर ठाणे गटामध्ये आणि पाहूया आणखीन एक अर्धशतक येते का. परत एक वेळा टायमिंग आहे. बॉल सरळ चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अर्धशतक पूर्ण. सुनीतच्या बॅट मधून धमाका. 6 धावा. वेल प्लेड सुनीत. काय बॅटिंग केली या मॅच मध्ये. डू ऑर डाय मॅच. माहिती आहे जिंकणं गरजेचं आहे. हरणं जंगलात राहतात त्याच्यामुळे बॅटिंग करावी लागेल आणि त्याने ती केली आहे. 51 धावांची खेळी 16 बॉल मध्ये. जबरदस्त छक्के के साथ में माइलस्टोन को भी अपना पूरा किया. पीएसपीएल में चौथा अर्धशतक अपने नाम करते हुए सुनीत. 16 गेंदों में 51 रनों की पारी यहाँ पर. कहते हैं जरूरत के हिसाब से जरूरत के वक्त में इनके बल्ले से रन आए. आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करते हुए सुनीत. विटावा टीमला एकदमच जाग आली आणि अर्धशतकाचं सेलिब्रेशन पॅट दाखवत असताना अभिवादन स्वीकारलंय. 16 बॉल मध्ये 51 धावांची खेळी. 7 षटकार मारलेत. 42 धावा या षटकाराचे आहेत. एक चौकार मारलाय. 46 रन बाउंड्रीजने आलेत. 318.8चा स्ट्राईक रेट आहे. खतरनाक स्ट्राईक केलाय या बॅटरने. मोठमोठे फटके मारले. धिप्पाड शरीरयष्टी आणि बॉलला थेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवलाय सुनीतने. वेल प्लेड सुनीत. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 66 धावा फलकावर लागल्या. 66. तुषार आलाय ज्याने विकेट घेतली होती सनवेजची. तो आता बॉलिंग करताना दिसेल. 15 धावा त्याही ओव्हर मध्ये आल्या होत्या. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून पॅव्हलियन एंड कडून गोलंदाजी सुरू होईल लेफ्टी बॅटरच्या विरुद्ध अनुराग. फुल टॉस होता. ऑन साइडला उडवलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. दुसरी विकेट आहे तुषारच्या खात्यामध्ये. लोअर फुल टॉस यॉर्करचा प्रयत्न आणि विकेट घेतली आहे. अनुराग आउट. बहुत अच्छा कैच को अंजाम दिया. लो फुटबॉल गेंद था. अगर देखिए तो कनेक्शन इतना प्रॉपर हुआ नहीं है. आसान नहीं है इस तरह से शॉट खेला. और उसी तुषार आए. तुषार अच्छा है. तुषार की गेंदबाजी बहुत है. आखिरी गेंद पे भी उनको विकेट मिली थी लेकिन उसके बाद में ये 66 पे 4. अब देखिए तो अनुराग एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे यहाँ पर. हालांकि डिमांड भी है. अब रन भी आपको बढ़ाना है तो शायद ये होना ही है. एक अच्छी बल्लेबाजी एक थोड़ा सा चली है. सुनीत एक अच्छे रंग में है. अर्धशतक उन्होंने कंप्लीट किया है लेकिन अनुराग बैक टू दी पवेलियन. विकेट बढ़ाता हुआ 66 पे 4. अनुराग आउट होतोय. पाहूया आता इम्पॅक्ट प्लेअर येतोय का बॅटिंग साठी ती चर्चा असेल. गौरव आउट आहे. आशिष इन. आणि शेवटी आता अंपायरने तो इशारा केलेलाच आहे. इम्पॅक्ट आहे. गौरव आलेला आहे. गौरव बाहेर आलेला आहे आणि आशिष आतमध्ये गेलेला आहे. मराठी भाषा आहे जशी वळवावी तशी वळवू शकतो आणि तेच आमचं काम आहे कॉमेंटेटरचं. बॉल समोर आहे. 4 धावा मिळतील. चौकार. इम्पैक्ट के रूप में आया आशीष. क्यों इनको इन किया है. वो पहले गेंद पे इम्पैक्ट छोड़ा है इस खिलाड़ी ने. नन्ना सा हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया बिल्कुल गैप पे तेजी के साथ में ट्रैवल करते हुए. नो चांस. नन्ना सा मैदान है और नन्ना बनाया इस खिलाड़ी ने. इट्स अ बाउंड्री. 70 पे 4. आणि हेच तर खरी खासियत आहे आपल्या मराठी भाषेची. सगळ्यांना लवकर समजते आणि लवकर बोलता येते आणि सगळ्यांनी ती शिकावी. 70 रन आजच्या दिवसातला हायेस्ट स्कोर. परत एक वेळा पुल केलाय. पॉवरफुल आहे. आशिष आला. इम्पॅक्ट टाकतोय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्या 2 बॉल मध्ये 10 रन. कहते हैं ना जबरदस्त ये खिलाड़ी है. अब देखिए जिस तरह से जिस अंदाज से पहला चौका खेला. दूसरी गेंद तो देखिए तो काफी दूर से खींची है इस खिलाड़ी ने. ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा. परफेक्ट मिडल ऑफ बैट खड़े खड़े दिन दहाड़े मैसिव हिट. 6 रन. आउटस्टैंडिंग बैटिंग का नजारा पेश करते हुए आशीष. 76. 76 धावा. पहिल्या बॉलवर विकेट आणि त्यानंतर 4-6. हेलिकॉप्टर. हा देखील बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला. फिल्डर धावतायत. प्रयत्न सुरू आहे. 4 रन इथे मिळतील. चौकार. ये रुकने का नाम नहीं ले रहा. हालांकि थोड़ी सी अगर ये फील्डर पहुंच गए लेकिन इनका इरादा नेक नहीं है. कुछ गेंदें खेलने के लिए जरूर है लेकिन एक फड़फड़ा जरूर जारी है. 4-6-4 14 रन मात्र 3 गेंद में. उगाच सुनीतने त्याला बॅटिंगसाठी बोलवलेलं नाहीये. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून त्याने मैदानामध्ये त्याला बोलवलंय. 1 मिनिट त्याने घेतला त्याच्यासाठी आणि लगेच जसा आशिष आला त्याने तो इम्पॅक्ट टाकलाय. 3 बॉल मध्ये 14 धावा केल्या. 4-6-4.
एक आता पिन कोड डायल होतोय तुषारच्या विरुद्ध. पहिल्याच बॉलवर डब्ल्यू शोधला त्याने. 2 विकेट त्याने घेतल्यात. 29 धावा खर्च केल्या सेकंड स्पेल मध्ये. 10 बॉल टाकून झालेत. पुढचा बॉल 5वा बॉल आहे षटकातला. कमी गतीने मी म्हटलं होतं जोपर्यंत तुम्ही कमी गतीने बॉल टाकत नाही तोपर्यंत तुम्ही यशस्वी नाहीये. या खेळपट्टीवर तुम्हाला व्हेरिएशन करावं लागेल. हा ड्रोन व्ह्यू, बर्ड आय व्ह्यू सध्या तुम्ही पाहताय नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम. हे दृश्य आजूबाजूला खाडी परिसर पाहायला मिळतोय. मिठागरा आहेत आणि त्यातल्या त्यात हे सुंदर असं मैदान दुपारच्या सत्रामध्ये. हे दृश्य टेनिस क्रिकेट .in वर तुम्ही अनुभवताय. विहंगम दृश्य आहे. पुढचा बॉल परत कमी गतीने लेग कटर टाकायचा होता परंतु आता दिशा कुठे आहे? दिशा जास्त बाहेर. व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा रन. धावा झाल्यात 81. आघात इतना बड़ा हो चुका है तुषार के ऊपर, तो थोड़ा सा सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं. काफी थोड़ा सा अगर ये दिशा से भटके यहाँ पर काफी बाहर गेंद. अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ. अतिरिक्त रन के साथ में 81 पे 4, 4.5 के बाद में आखिरी गेंद 2 और 1.5 के बाद में 30 रन. 2 विकेट. बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद के साथ में समाप्त किया 2 ओवर का कोटा इन्होंने. 30 रन जरूर खर्च किए लेकिन 2 सफलता भी इनके नाम है. 5 के बाद में 81 लॉस ऑफ 4 विकेट. ये खूबसूरत मैदान आप देख रहे हैं. ये नज़ारा देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से. बिल्कुल देखिए मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी टूर्नामेंट अब तक की तो रिकॉर्ड होगा, हिस्ट्री हो गई कि देखिए PSPL प्रताप जी सरनाइक फाउंडेशन आयोजित ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं. प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग जो कि अब तक की सबसे बेस्ट क्यों है. बेहतर क्लैरिटी, बेहतर क्वालिटी, उसके साथ में इतना बेहतर छाप छोड़ा है. तो यहाँ से आगे बढ़ते जाएगी टूर्नामेंट. इस साल पहला साल है, पहला साल का तजुर्बा है. अगले साल उससे बढ़कर आयोजन, क्योंकि ये जानते हैं क्योंकि देखिए मेट्रो मैन है और थाने मेरा भाईंदर के लोगों के दिल के ऊपर राज करते हैं. तो कहते हैं यहाँ से बड़े खिलाड़ियों को मौका मिल जाए, इसलिए आप देखिए तो इतनी बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन भी किया है. आखिरी 6 गेंदे. लास्ट ओव्हर डीजी बॉलिंग साठी सज्ज होईल. शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा झाल्या 81. 100 रन आता स्कोरबोर्डवर दिसतील का या प्रश्नाचं उत्तर आता सुनीत आणि आशिषच देऊ शकतात. परंतु डीजीला चांगलं कमबॅक करावं लागेल. 90च्या आतमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. मग ती 15ची सरासरी तुम्हाला दिसू शकते. पहिला बॉल पडल्यानंतर खाली राहतो. सरळ विकेट कीपरच्या आता डॉट बॉल. बॅट वेगाने फिरली, संपर्क नाहीये. काफी देर से अगर देखिए तो पिछला ओवर अगर देखिए तो सुनीत को बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है. आते गेंद देखिए तो बल्ला थोड़ा सा पहला खेल चुके हैं एटम में, लेकिन उसके बाद में डॉट गेंद थोड़ी सी धीमी गेंद रखी है कुणाल जी. दुसरा बॉल शॉर्ट बॉल त्याच्यावर तुरून पडलाय. फ्लॅट मारलाय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावा. सिक्सर. उड़ता हुआ गेंद अगर देखिए तो छोटी गेंद फिर से बाहर डाल बैठे. बहुत जल्दी पोजीशन में आए और उसके बाद में प्रॉपर टाइमिंग और गेंद गई हवाई सफर. सुनीत का बल्ला बोल रहा है आज, बहुत शोर भी मचा रहे हैं और हर एक कानों में गूंज हो गई है वो छोटी गेंद जिसके ऊपर प्रहार किया था. फ्लाइट वाला छक्का भी देखने मिला है. 6 रन. 87. चांगला पुलचा फटका. 6 धावा येत आहेत. बॅटकडे पाहिलं मारल्यानंतर. ओ यावेळेला मिस केली आहे लाईन. बॅटची कडा घेतली आहे. विकेट कीपरने झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. हाफ ट्रॅकरवर मात्र आउट झालाय शेवटी सुनीत. शरीर से बिल्कुल दूर रखा है इस समय. देखिए तो पहला गेंद थोड़ा सा नीचे रहा. दूसरा गेंद अगर देखिए तो थोड़ा सा उड़ता हुआ गेंद था, वहां पर प्रॉपर टाइमिंग हुआ. तीसरी गेंद के अगर देखिए तो थोड़ा सा काफी बाहर रखा था गेंद और बल्ले का भीती हिस्सा लगकर अगर देखिए तो विकेट कीपर के रास्ता में चला. ये देखिए वो कनेक्शन जिस तरह से हुआ है और ये वो विकेट अंपायर ने उंगली खड़ी हो गई उसके बाद में विकेट. लेकिन ये जाते जाते इस टूर्नामेंट का चौथा दमदार हाफ सेंचुरी अपने नाम करके बाहर डगआउट में जाते हुए विटावे टीम की तरफ से बेहतर इनिंग यहाँ पर समाप्त होती हुई. 87 पर 5. लास्ट 3 बॉल टू गो. डीजी को सफलता मिलती हुई. एक अच्छे गेंदबाज है. स्लो ओवर में ऐसे गेंदबाज की उम्मीद करते हैं कुणाल सर, वो काम कर रहे हैं. आई बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. हलकासा शॉर्ट बॉल. विड्थ मिळाली परंतु अंपायर सांगतायत आणखीन एक डॉट बॉल आहे. मागचे दोन्ही डॉट बॉल खूप चांगले होते आणि त्यातल्या त्यात जागा दिली होती परंतु तरी देखील मोठे फटक्याने हात खोलता आलेले नाहीयेत बॅटरला. रोहन आलाय. बॅटिंग टीम आता रिव्ह्यू घेईल कारण आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत आणि त्यामुळे व्हाईट बॉल साठी त्यांनी DRS घेतलाय. ऐसा लग रहा था कि अगर देखिए तो डीजी गेंदबाजी करने के लिए जैसे आए तो दोनों बैटर सेट है. एक तरफ 80 से एक बेहतर रंग में थे, टच में थे, सुनीत भी थे, लेकिन उसके बाद में ये गेंदबाजी
ये आखिरी स्लॉग में जो गेंदबाजी करे काबिल तारीफ है आपकी। इट्स अ फेयर डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। स्लॉग में हमेशा देखिए बल्लेबाज हावी होते हैं, सेट बैटर हो तो काफी हावी होते हैं, लेकिन गजब की गेंदबाजी की है गेंदबाज ने। परत कनेक्शन फसलंय, डीप मिड विकेट खाली येत आहेत, प्रयत्न सुरू आहे, कॅच ड्रॉप. रोहनचं खातं उघडले, परंतु आता स्ट्राईक आली आहे आशिषकडे आणि आशिष इम्पॅक्ट टाकेल का? लास्ट बॉल या डावातला. 88 धावा झाल्यात, 5 बॅटर आउट. यहाँ पर देखिए पहुंच गए थे, थोड़ा सा चेस करना थोड़ा सा आसान उनके लिए रहा नहीं, और आखिरी मोमेंट में वहां पर गलती हुई, तो आसान सा अंजाम दे सकते थे, क्या छूटा है। और स्ट्राइक पे आए आशीष, इम्पैक्ट प्लेयर, लास्ट बॉल। लास्ट बॉलवर विकेट, 6वा झटका. 88 धावा झाल्यात, 89चं टार्गेट आणि चांगलं टार्गेट इथे सेट झालंय. ऑलमोस्ट 15च्या सरासरीने आता सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंग करायचे. 89 धावसंख्येच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा हजोरी क्रिकेट क्लब या टीमला. कुनकाई, शितलाई, विट्टावा या टीमच्या विरुद्ध खेळत असताना 89 टू विन. वो आखिरी गेंद फिर से उंगलियां फेरी थी हल्के से, और गेंद थोड़े से बाहर निकलती हुई, और आखिरी गेंद पे विकेट। इम्पैक्ट प्लेयर आशीष जो कोशिश बाहर ही कर रहे थे, वो आखिरी गेंद पे विकेट आई। और विकेट आने के बाद में 88 लॉस ऑफ 6 के बाद में वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रन रेट की बात करें तो 14.67 से ये देख सकते हैं। जिस तरह से ग्राउंड का व्यूज देखिए, जिस तरह से ऊपर देखा आप देखिए तो अंदर का व्यूज भी दिखाते हैं हमारे टेनिस टेनिस क्रिकेट विश्व में पहली ऐसी अगर देखिए तो वेबसाइट जिन्होंने लाइव शुरुआत की है, संतोष जी नाने के अंदर टीम। अब देखिए टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में काफ़ी चर्चे हैं इस टेनिस क्रिकेट .in के, और बहुत बड़ा पल, बहुत बड़ा क्षण हमेशा एक दूसरे को साझे करते हैं। इसीलिए देखिए तो अगर देखिए तो सबसे पहले दिल में ठाना संतोष जी नानेकर इन्होंने, उसके बाद में आज देखिए तो ब्रांड बने। कुनकाई, शीतलाई, विटावा की अगर बात करेंगे तो सुनीत की बल्लेबाजी, 57 रन की एक बेहतर पारी, 19 गेंदे 57 रन। डीजी को सफलता मिली, आखिरी ओवर में वो विकेट मिली। और ये दो पहले खिलाड़ी जो सनवेद इस मैच में खास करने पाए, गोल्डन डक के शिकार बने। तुषार ने उनको चलता किया, विपिन उन्होंने पिन करके अगर देखिए तो सागर को पहले ही अपने जाल में फंसाया। 0-0-1, उसके बाद में 8, उसके बाद देखिए सुनीत ने साथ लिया, अगर देखिए अनुराग का साथ मिला, उसके बाद में आशीष का साथ मिला, एक अच्छी पारी देखने मिली है। और इसी के साथ 6 के बाद में 88, 6 विकेट जरूर खोए। 89 रन का टारगेट गेंदबाजी में हजूरी क्रिकेट क्लब। तुषार ने अच्छी गेंदबाजी की है, 3 डॉट गेंदे, 30 रन खर्च किए 2 ओवर में। 2 विकेट जरूर अपने नाम किए, लेकिन महंगे साबित हुए थोड़े। विपिन पहला ओवर बहुत अच्छा घटा था, 2 विकेट उनमें मिले थे, लेकिन दूसरी ओवर काफ़ी महंगे जो सुनीत ने उनके हर्ष थोड़ा सा बिगाड़ दिया। 33 रन खर्च उन्होंने किए, 2 विकेट उनके नाम। गणेश ने 18 रन, विकेट मिला नहीं है, अभी थोड़ा सा महंगे साबित हुए। डीजी सफलता अच्छी मिली, अच्छी गेंदबाजी आखिरी स्लॉग ओवर में, मात्र 7 रन दिए, 2 विकेट अपने नाम लिए। विकेट की बात करें, पहला विकेट 15, दूसरा 21 पे 23, 66, उसके बाद में 87 एंड 88 विकेट। जिस हिसाब से बात करेंगे तो एक अच्छी पारी, चौथा अर्धशतक देखने मिला है आज के इस PSPL दिन। तीसरे दिन में ये मुकाबले के अगर चौथे मुकाबले में चौथा अर्धशतक देखने मिला है बल्लेबाज सुनीत के बल्ले से, जो ताकतवर पंच, काफी लंबे लंबे छक्के देखने मिले। अब लक्ष्य, अब देखिए तो PSPL आप देखिए प्रताप जी सरनाइक प्रीमियर लीग का लक्ष्य 36 गेंदे 89 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 36 बॉल टू गो, 89 रन टू विन। डू और डाई वाला मुकाबला, लड़ाई यहाँ पर जोरों की होगी, शोरों की होगी, क्योंकि अब तक के तीनों मुकाबले वन साइड नजर आए हैं। मां साथ में सुनील जी, खेड़कर जी, मैच रेफरी आपका भी बहुत, खेड़कर जी आपका भी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में अमर साठे जी और संजय भालेराव जी, इनका बहुत बड़ा रोल इस पूरी अगर देखिए तो इस मैच में, इस टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे। उसके बाद में अब देखिए यहाँ से मुकाबला 36 गेंदे 89 रनों का टारगेट। जैसा से बल्लेबाजी सुनीति की उसी अंदाज में करने की बिल्कुल मौका। ये देखिए तो ऑल इंडिया ओपन जैसा स्टेट वाइज के लिए ये बेहतर है ना, मारुति सुजुकी। हर एक को लगता है तो ये जिस तरह देखते हैं तो हर एक को लगता है कि भाई मेरे घर पे हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट खेलेगा उसके लिए ये मारुति सुजुकी ये मिल जाएगी। इसका ड्राइव, इसका माइलेज, इसकी सारी चीज़ें चलती भी बहुत अच्छी है और लुभाने वाला काम करती है, और ये मिल जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया अगर जिस तरह से स्टेट निहाय के खिलाड़ी को ये दिया जाएगा ये, और हर कोई उम्मीद करके आ रहा है, घर से निकल रहा है, हर कोई निकल रहा है। कोई देखिए तेलंगाना से निकल रहा है, कोई अगर देखिए तो हैदराबाद तेलंगाना से निकल रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई दिल्ली से आया है,
कोई देखिए तो कलकत्ता की तरफ से बाहर आया है, कोई के झारखंड की तरफ से आ रहा है, कोई कहते हैं ना सब है ना 16 स्टेट के खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं सपना लेकर। एक ख्वाब देख रहे हैं अपने घर पे और मैदान में आके पूरा करके ये मारुति सुजुकी की ये गाड़ी आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। ये सपना तो सबने देखा है। कुणाल सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा प्राइज, इतना बड़ा टेनिस क्रिकेट के बारे में बातचीत करेंगे कुणाल सर। कितने बड़े दिन बदल गए, कितनी सारी चीज़ें बदल गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी जुबानी बहुत और सब सुनना चाहेंगे। हो नक्कीच बदललेले दिवस आपल्याला पाहायला मिळतात. दादोजी कोंडदेव सारख्या स्टेडियममध्ये प्रेसिडेंट कपचं आयोजन करण्यात आलं. 1 करोड रुपयाचं पारितोषिक तिथे ठेवण्यात आलं आणि हळूहळू आता आपण पाहतोय भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळ्या स्टेट्सच्या माध्यमातून त्या स्टेट चॅम्पियनशिपचं आयोजन केलं जाते आणि ते स्टेट्स प्रेसिडेंट खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात आणि खऱ्या अर्थाने श्रीकांत शिंदे साहेबांचं एक वेगळं विजन आहे. या ITCSFच्या माध्यमातून त्यांच्या संपूर्ण कमिटीचं एक वेगळं विजन आणि त्यातल्या त्यात जर आपण उल्लेख केला टेनिस बॉल क्रिकेटचा तर सुगीचे दिवस आलेले आहेत. आज प्रत्येक स्तरावरील खेळाडू चांगल्या पद्धतीने क्रिकेट खेळत आहेत. स्कोरर असतील, कॉमेंटेटर असतील, लाईव्ह टेलिकास्ट टीम असतील, यांना ज्या पद्धतीने कामं मिळतात त्याच्यामुळे प्रत्येकाचं घर या क्रिकेटच्या माध्यमातून चालतंय आणि खऱ्या अर्थाने खूप मोठं पाऊल आता आपण पाहतोय मीरा भाईंदर परिसरामध्ये युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक साहेबांनी देखील उचललंय. 20 लाख रुपयाचं पारितोषिक त्यांनी या स्पर्धेमध्ये ठेवले. द्वितीय पारितोषिक 11 लाख आहे. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी मारुती सुझुकी ब्रेझा ही कार दिली जाणार आहे. बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर आणि इमर्जिंग प्लेअरसाठी होंडा ऍक्टिवा बाईक दिल्या जाणार आहे. दुसरा फॉर्मॅट असा आहे ठाणे आणि मीरा भाईंदरच्या खेळाडूंना देखील हक्काचं व्यासपीठ मिळालंय क्रिकेटच्या माध्यमातून. त्यांच्यासाठी देखील 5 लाख आणि 3 लाख रुपयाचं पारितोषिक सेट करण्यात आलंय. त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीजसाठी एक होंडा ऍक्टिवा बाईक त्यांना दिली जाणार आहेत. 25-25 हजार रुपयाचे पारितोषिक आहेत बॅटर बॉलर आणि इमर्जिंग प्लेअरसाठी आणि त्याच्यामुळे हे जे फॉर्मॅट आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये जे पैसे इथे आलेले आहेत क्रिकेटच्या माध्यमातून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ठरते आणि त्याचमुळे क्रिकेट या खेळाला एक नवं संजीवनी देण्याचं काम सगळेच जण करतात, प्रत्येक स्तरावर करतात आणि याचा आवर्जून उल्लेख व्हायला पाहिजे. दूसरी देखिए जो कि आने वाले टेनिस क्रिकेट के बारे में जो खेलना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? प्रत्येकाचा एक आयकॉन खेळाडू असतो, एक लीडर असतं, एक विजन असतं. प्रत्येक जण खेळाडू प्रत्येक मोठ्या खेळाडूला फॉलो करत असतो, त्या पद्धतीने होण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्यापेक्षा आपल्या स्वतःच्या खेळावर जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. तुम्ही स्थानिक क्रिकेट खेळत असाल, लोकल गावासाठी क्रिकेट खेळत असाल, लोकल क्रिकेट खेळत असाल तर त्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या ठरतात. तुमच्या जळणघळणीमध्ये अंपायरचा इशारा येतो, मॅचला आता सुरुवात होईल आणि त्याचमुळे गावाचं क्रिकेट ज्यावेळेला तुम्ही खेळाल, ग्रामीण क्रिकेट खेळाल, तिथे खूप चांगला परफॉर्मन्स देत राहा. तुमच्या फिटनेसवर जास्तीत जास्त भर देणं गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने मोठमोठे खेळाडू पुढे येतात, फिटनेसवर जास्त भर देतात आणि त्याचमुळे जास्तीत जास्त दिवस ते क्रिकेट खेळू शकतात, वर्षानुवर्ष ते क्रिकेट खेळू शकतात. त्याच्यामुळे फिटनेसची देखील रोल आणि तो भूमिका तेवढीच महत्त्वाची ठरेल तुमच्या या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या जळणघळणीत. नाव बॅक टू क्रिकेट. 89 लक्षाचा पाठलाग करायचा आहे आणि त्या लक्षाचा पाठलाग करत असताना 2 बॅटर तयार आहेत, शेहजाद आणि गुड्डू. शहजाद शेख और गुड्डू की ये अगर देखिए तो राइट हैंड बैट्समैन दोनों भी और गेंदबाजी में अनुराग। फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला है, बिल्कुल एक अच्छा तेजी के साथ में गया था मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास में, थोड़ा सा फंबल हुए, रन लेने का मौका नहीं है. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. पहिलाच बॉल फुलर लेन होता, ऑफ ड्राईव्ह चांगला केला होता परंतु गॅप शोधू शकलेला नाहीये बॅटर शेहजाद. सरळ हातात मारला मिड ऑफच्या खेळाडूच्या आणि त्याचमुळे एक डॉट बॉल येतोय. एक बड़े लक्ष्य का पीछा करे ये टीम हजूरी क्रिकेट क्लब. ओहो जबरदस्त, ये भी अच्छी गेंद डाली है, बिल्कुल देखिए स्लाइस किया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मिल जाएगा मात्र सिंगल के साथ में खाता खुला है. अनुराग बहुत अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं लगातार 2 गेंदों में. तो चांगला बॉल होता. पहिलाही बॉल फुलर लेनचा, त्याच्यानंतर यॉर्करचा प्रयत्न होता, वाईड यॉर्करचा, तिथून दिशा दिली, स्लाइस केलं बॅटने, या बॉलला सिंगल तिथून घेतली आहे आणि पहा एक चांगलं दृश्य पाहायला मिळालं. ड्रोन एकदम जमिनी लगत ते दृश्य टिपतोय. जबरदस्त, ये स्विच इट परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट और निकल जाएगी 4 रन के लिए. गुड्डू के बल्ले से चौके के साथ में अपना खाता खोलते हुए इम्प्रोवायझिंग फटके मारावे लागतील. या दृश्याची मी चर्चा करत होतो. एक चांगलं दृश्याने रिव्हर्स स्वीप मारलाय, सरळ बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारलाय, पॉइंट मधून काढलाय, कव्हर पॉइंट होता तिथे तैनात, दोघांचे गॅप मधून गॅप शोधला, फटक्यामध्ये 4 धावा मिळताना दिसतात. टीमची धावसंख्या 5, गुड्डूच्या बॅटमधून पहिला चौकार. 5 रन लगे बोर्ड के ऊपर अनुराग के सामने. गुड्डू ये चाहते हैं लड़त, बहुत बड़ा मुकाबला है शहजाद के साथ में मिलकर. ओह इनसाइड आउट, जबरदस्त, और मिल जाएगा एक और, एक टप्पा खाकर जाएगी निकल के 4 रन के लिए. पहला बेहतर था तो दूसरा बेहतरीन चौका खेलते हुए यहाँ पर गुड्डू. क्रिकेटच्या कॉपी बुक फटका इथे ज्या वेळेला पाहायला मिळतो त्यावेळेला आपसुकच एवढ्या गरमीमध्ये देखील डोळ्याला थंड वाटतं ज्या पद्धतीने हा फटका सजवलाय.
इनसाइड आउट थ्रू दी एक्स्ट्रा कव्हर. तिथे फिल्डर नाहीये. पॉवर प्ले सुरू आहे. पॉवर प्लेचा सर्वोत्तम वापर करत असताना गुड्डू याच्या अगोदर रिव्हर्स मारला, त्याच्यानंतर इनसाइड आउट मारला. दोन्ही चौकारामध्ये दम होता. टीमची धावसंख्या 9 आणि लक्ष्यापर्यंत जायचं असेल 89 पर्यंत तर 15-15 धावा प्रत्येक ओव्हरमध्ये घ्याव्या लागतील. फिर से बात तैयार होते हुए अनुराग गुड्डू 2 गेंदों में 2 चौके जरूर जड़े. एक और मरतबा इस बार तो ऊपर गेंद खड़ी हो चुकी है. 1 2 3 खिलाड़ी, लेकिन वेल जस्ट और जाना पड़ेगा गुड्डू को बाहर. 2 गेंदों में 2 चौके जरूर आए, लेकिन तीसरी गेंद पे गेंद ऊपर चली गई और पकड़ लिया कैच. कहानी खत्म गुड्डू की. 9 पे पहला झटका. चांगला कॅच रोहनचा. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये तो उभा होता, त्याच्यानंतर त्याने ते जजमेंट दाखवलं आणि सूर्य ज्यावेळेला डोक्यावर आहे त्यावेळेला एवढा सोपा झेल नाहीये हा. गुड्डूचा खेळ संपलाय. टेलिकास्ट पहा. अप्रतिम दृश्य. ज्या पद्धतीने ड्रोन त्या बॅटरला घेऊन चाललाय डगआउटच्या दिशेने. गुड्डूची विकेट आली आहे आणि आता नवीन बॅटर मैदानामध्ये जाईल, परंतु कौतुक व्हायला पाहिजे रोहनचं. ज्या पद्धतीने ऑन साईडला मनगट फिरवलं होतं क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलमध्ये रोहनने जजमेंट दाखवलं आणि एक चांगला झेल त्याने टिपलाय. विकेट आली आहे. 9 ला पहिला धक्का बसतोय टीमला, हजुरी क्रिकेट क्लबला. रजाक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए शहजाद सिंह का साथ निभाने के लिए. लेफ्ट हैंड बैटर. अब देखिए राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन नजर आएगा थोड़ी देर में. और 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे. लग रहा था एक अच्छा स्टार्टर मिल गया. ये वो गाड़ी जिसके लिए मारुति सुजुकी ब्रेज़ा दिल बाग बाग होता है. हर एक को लगता है कि ये सफारी में, ये सवारी के अंदर, इसके अंदर बैठना है. लेकिन कहते हैं कि खिलाड़ी के लिए सुवर्ण क्षण. अब देखिए रजाक की बात करें, लेफ्ट हैंड बैटर. आखिरी गेंद इस ओवर की. अच्छी गेंद स्टेट डाउन द ग्राउंड. सामने लेंथ गेंद सामने पिक किया. उसके बाद में आते ही चौके के साथ में खाता खोला है यहाँ पर रजाक ने भी. मानो कि डगआउट से सेट होके आए हैं 4 रन. अशीच बॅटिंग करावी लागेल, कारण तुमच्याकडे आता पर्याय नाहीये. 15 ची सरासरी गाठायची असेल तर प्रत्येक ओव्हरमध्ये अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. आल्या आल्या रजाक च्या बॅटमधून एक चांगला फटका. तसं पाहिलं तर ऑन साईडलाच बॅट फिरली होती. इनफिल्डच्या वरून गेला. पॉवर प्ले सुरू आहे, त्याच्यामुळे धावा मिळताना दिसत आहेत. 4 धावा आल्यात. ओव्हरची समाप्ती होते. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 रन स्कोर बोर्डवर आहेत तर टीम हजुरी क्रिकेट क्लबच्या खात्यात. सबसे स्लो वन गेंद थी ये. अगर देखिए तो सारी गेंदों की गिनती 122, 115, 114, 119, 114, फिर 100. तो आखिरी गेंद है ना, थोड़ा सा वक्त मिला. जिस तरह से वक्त मिलता है ताकत मिलती है. तो ताकत की बात करें तो हमारे इंसर्ट एनर्जी. अब देखिए काउंटडाउन की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हमारे कॉमेडी बॉक्स में अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए तो ड्रोन के माध्यम से कुणाल सर ये व्यूज़ के बारे में आपके क्या कहेंगे. सोनम जी भी हैं आपके सामने. आमच्या कॉमेंट्री पॅनल सध्या तुम्ही पाहताय. सलीम पठाण यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय. सोनमताई चव्हाण आमच्या बरोबर उजव्या बाजूला स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं. तर प्रतिम स्कोरिंग त्यांनी केली आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि टेनिस क्रिकेट .inचं लाईव्ह टेलिकास्ट म्हटल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अतिशय हाय डेफिनेशन कॅमेरा अंतर्गत टिपल्या जातील. देखिए तो फिरकी के जादूगर ये गेंदबाज पिछले मैच में भी अच्छा काम किया था इन्होंने. इस मैच में भी गेंदबाजी करने के लिए ज़रूर आए हैं. लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ पर थोड़े से बेहतर लेट आए थे. वहाँ पर चौथा पांचवा ओवर डालने के लिए आए थे, लेकिन इस समय अपने आप को प्रमोट किया. दूसरी ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए. वो आते एक अच्छी गेंद के साथ में शुरुआत की है. शहजाद सामने जो कि बेस्ट खिलाड़ी है ठाणे. अगर देखिए तो ठाणे में इनके नाम के चर्चे हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए जिस तरह से ये ITCF CSF जिस तरह से बात करें टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फाउंडेशन और अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP, जहाँ पर देखिए जिनके माध्यम से देखिए तो इवेंट मैनेजर आप देखिए तो मैनेजमेंट सुनीत फिर से बात. ओ वाह वाह बहुत अच्छी. ये फिरकी के जादूगर मैंने पहले कहा सुनीत एक बेहतर बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाया. गेंदबाजी में कंजूस गेंदबाजी है. गेंद पड़ने के बाद में टर्न हो रही है. मुश्किल में डाला है बल्लेबाज को. टर्न होती हुई गेंद. ये उल्टा पुल्टा खेलना चाहते हैं. लेफ्टी से राइटी बने थोड़ी देर के लिए. क्या जबरदस्त गेंदबाज है ये. मानो कि ना हर गेंद के लिए लेग बाय स्क्रूप से सिंगल मिलेगा. और देखिए जो स्कोर कार्ड की बात करें तो जो कि बड़ा लक्ष्य है वहां पर लेग बाय स्क्रूप से सिंगल 15 पे 1. शहजाद ना पावर प्ले का दूसरा ओवर है. ये 3 गेंदों में मात्र अब तक आए हैं रन 1. तो शायद ये ओवर फिर वरना मुकाबला दूर जाएगा आपकी. क्या बात है. पढ़ने के बाद में गेंद बाहर निकली है. गेंद थोड़ी देर के लिए नारायण नारायण की याद है. ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर क्रिक प्रो टेनिस क्रिकेट .in ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर. परंतु काय लेग ब्रेक टाकलाय. बॅटिंगमध्ये अर्धशतकीय खेळी आणि त्याच्यानंतर बॉलिंगमध्ये देखील तो दमखम दाखवताना दिसलाय. सुनीत चांगले बॉल फिरवतोय. त्याला माहिती आहे खेळपट्टीमध्ये बाउन्स चांगला आहे. बॉल कमी गतीने टाकला तर फिरतो. एक और बेहतर गेंद
एक और बेहतर गेंद, क्या बात है सुनीत, एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे, बल्लेबाजी धमाल की है, गेंदबाजी में कमाल की है। तेरा कमाल तू ही जाने, तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो तेरी हर बात कमाल नजर आ रही है। बेहतर गेंदबाजी। पढ़ने के बाद में बिल्कुल बाहर निकले, तंग करा रहे हैं शहजाद को। इस बार देखिए गेंद ऊपर गड़ी गई है, अब खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी पकड़ लिया क्या, सुनीत को एक सफलता यहां पर मिलती हुई। गजब की गेंदबाजी है, शहजाद भी जाएंगे बाहर, विकेट का सिलसिला अब जारी हो चुका है। दोन ओव्हरचा खेळ संपलाय. लास्ट बॉलवर विकेट आली आहे. 3 फलंदाज बाद आहेत. आणि ज्या पद्धतीने विकेट येत आहेत तो दबाव बनतोय. 2 आउट आहेत, माफ करा. शेजाद देखील परतलाय. रजाक खेळतोय. 4 रनवर सुनीतच्या खात्यामध्ये आणखीन एक यश प्राप्त झालंय आणि सातत्याने लेग ब्रेकचा मारा बॉल पडल्यानंतर त्याच्याकडे हाईट आहे सुनीतच्या आणि त्याचा फायदा त्याला होतो. फ्लाईट देतोय, कमी गतीने बॉल टाकतोय आणि त्याच्यामुळे विकेट्स त्याच्या खात्यामध्ये येत आहेत. 15ला 2 अशी परिस्थिती. या 15 धावा एका ओव्हरमध्ये व्हायला पाहिजे होत्या. या 2 ओव्हरमध्ये झाल्यात, कारण 89चं टार्गेट तुम्हाला चेस करायचं आहे. नवीन बॅटर गणेश. गणेश आए हैं बल्लेबाजी मार पे, रजाक का साथ निभाने के लिए। रजाक की बल्ले से एक बेहतर शॉट जरूर आया, लेकिन उसके बाद में रनों की अंकुश को रुका। ये राइट हैंड बैट्समैन फिर से बार एक राइट हैंड बैटर डगआउट में, दूसरा राइट हैंड बैटर आप देखिए तो ग्राफिक के माध्यम से आप हजूर क्रिकेट क्लब की ये खिलाड़ी को भी लाया गया है। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्लियरिटी, और उसके साथ में आपको बेहतर को बेहतरीन बनाने में बेहतर काम किया है। हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाण्याचा ढाण्या वाघ धर्मवीर आनंदीगे साहेब यांचे हे बॅनर तुम्ही पाहिलेत. आणि मी मगाशी देखील म्हणूनच उल्लेख केला होता, शिवसैनिकांची ही स्पर्धा आहे. प्रताप सरनाईक प्रीमियर लीगचं आयोजन तुम्ही पाहता. युवा सेना कार्याध्यक्ष पूर्वेजी सरनाईक यांच्या माध्यमातून या क्रिकेटची स्पर्धा. ही मुंबई आपली आहे, आपली, आणि त्या आवाजही आपलाच असावा हे ठणकावून सांगणारे हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे. आणि ठाणे म्हटल्यानंतर ठाण्याचा एकच ढाण्या वाघ धर्मवीर आनंदीगे साहेब. अभिवादन दोघांनाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 16. ओव्हर नंबर 3चा खेळ सुरू असताना अनुराग अनुराग अच्छी गेंद के साथ में फिर से एक बार बल्लेबाजी करने के लिए गणेश आए। अगर देखिए तो यहाँ पर कॉर्बेट और थोड़ा सा हल्का सा मिसफील्ड भी हुए हैं, और इस मिसफील्ड के साथ में जहाँ पर एक होना था वहाँ पर 2 आए हैं। थोड़ा सा दबाव में आई है हजूरी क्रिकेट क्लब की अगर बात करें तो मुश्किल में अपने आप को पाया है। 18 रन 2 विकेट के नुकसान में 89 रनों का लक्ष्य। ओवर नंबर 3 और शायद ये जो स्टार्ट मिला था वो स्टार्ट को बरकरार रखा नहीं है अनुराग। शायद इस समय डाउन द लेग खराब, यहाँ देखिए तो थोड़ा सा वेरिएशन करते नजर आ रहे थे। अतिरिक्त रन यहाँ पर जुटा 19 पे 2। फिलहाल ये मुकाबले की अगर बात करें तो डू और डाई वाला मुकाबला, ये दोनों टीमें खास काम कर नहीं पाई इसके पहले, लेकिन ये मुकाबला ये दोनों टीमों के लिए बेहतर बनाने का मौका है। आपको एक मौका जरूर मिलता है, 22 गेंदे 70 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और इस समय हेलीकॉप्टर सीधा स्लॉट में, और मंच को सलामी दिए 6 रनों के लिए। रॉकेट लॉन्चर होता गणेशच्या पॅटमधून. एक्सपिरियन्स आहे गणेशकडे. आणि सरळ हेलिकॉप्टर मारत असताना बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मेन स्टेजवर 2 बॉल तिथे आहेत. काय हेलिकॉप्टर फटका मारलाय. फोटोजेनिक शॉट आहे मेन स्टेजवर, जिथे प्रताप सरनाईक प्रीमियर लीग मेन स्टेज आहे, बरोबर त्या मेन स्टेजवर हा षटकार मारलाय. ओहो वाइड वाइड यॉर्कर, वाइड लाइन यॉर्कर जबरदस्त। ये बचना आता है, ये वेरिएशन चाहिए आपको, जो आपने जिक्र की कि हर गेंदबाज के पास में ये अस्त्र होना चाहिए। एक बड़ा हिट आया तो बचने के लिए वाइड सबसे बेहतर गेंद डाली आपने। 116 किलोमीटर पर आवर आणि त्याच्यानंतर 104 किलोमीटर पर आवर, म्हणजेच गती काढली. फिर से बार यहाँ से देखिए लो फुल टॉस गेंद, कनेक्शन प्रॉपर हुआ है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है जो आपने फील्ड में सजा रखा है, और इसी के साथ में सिंगल के साथ में आगे बढ़ेंगे। 25 लॉस ऑफ 26 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2.5। आखिरी गेंद है तीसरी ओवर की। मैच नंबर 14 आप देख रहे हैं। नहीं है, काफी दूर से खेला है, लेकिन इस वाइड बॉल एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर जुटा हुआ। अतिरिक्त रन के साथ में कारवा आगे बढ़ता नजर आ गया। 27 पे 2 आखिरी गेंद इस ओवर की। बहुत जबरदस्त अगर देखिए काफी टर्न हुई गेंद, पढ़ने के बाद में काफी बाहर निकली। रजाक की बात करेंगे तो हाई बैट लेफ्ट इनका भी है। बिल्कुल देखिए तो पैरों पे गेंद आ रही है। एक अच्छा वहां पर कलाकारी नजर आई है
पैरों पे गेंद डालेंगे तो शायद इतना आसान होता नहीं है बल्लेबाज को, लेकिन कई कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं कि पैरों पे गेंद डालते हैं तो गेंद सैर के लिए भेजते हैं। इस गेंद पे मिले दो, दो के साथ में कहानी खत्म है। तीन के बाद में नजर डालेंगे तो 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। 18 गेंदे 60 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। क्या मैच के अंदर कोई दिलचस्प कहानी है? देखिए नेक्स्ट टू बैट की आप बात करें, जिशान आना बाकी है, विपिन, शहजाद, इनका भी आना बाकी है। तो शायद देखिए जिस तरह से इनका आना बाकी है तो अब थोड़ा सा हल्का सा ड्रिंक ब्रेक मैदान में लिया जाएगा। लेकिन अगले के 3 ओवर आप सुनेंगे इनसे बीटी आवाज, इनसे प्रेरणा और सब कुछ बेहतरीन करने में। कुणाल सर आइए, अगले 3 ओवर क्या होगा, मैच के अंदर क्या बदलाव होगा या फिर इसी तरह से काम होने वाला है? लेकिन 18 गेंदे ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। YouTube live broadcasting on tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. Organized by Pratap Sarnaik Foundation. Associate Partner Tennis Cricket Sport Federation India. Powered by Bihang Ahead. Co-powered by Navneet Group, Maruti Suzuki, Honda. Beverage partner Cloud9. Energy drink partner Cloud9. Apparel partner Savli. Ball partner Sixit. Official scoring partner Trick Pro. YouTube live broadcasting on tenniscricket.in. tenniscricket.in and event managed by Ultimate Event Makers. 18 बॉल 60 रन. हे समीकरण आता या मॅच मध्ये म्हणजेच रिक्वायर्ड रन रेट 20. प्रत्येक ओव्हर मध्ये 20 धावा तुम्हाला कराव्या लागतील. सुनीताला परत एक वेळा मागच्या ओव्हर मध्ये फक्त एक धाव त्याने खर्च केली होती. एक विकेट त्याने घेतली होती आणि समोर आहे गणेश. लेट कट केल्या गणेशने, गलीमधून काढले बॉलला. पाहूया थर्ड मॅनला जाईल का, ट्रॅव्हल होतोय. 2 धावा तरी ते नक्की मिळतील. 2 धावांनी टीमची धावसंख्या 31-31. आते ही देखिए तो थोड़ा सा एक अच्छी गेंद जरूर लेग कटर का इस्तेमाल किया और गली में हल्के हाथों से सहला दिया है और 2 रन जरूर गणेश। उम्मीद है गणेश के साथ में प्रति ओवर 20 चाहिए तो बड़े शॉट आने चाहिए। फुल टॉस होता, यावेळेला ताणलाय बॉलला. डीप मध्ये फिल्डर पाहतायत. बॉल चाललाय सीमा रेषा पलीकडे. वाइडिश लॉन्ग ऑनला सिक्सर. काफी देर के बाद में तोहफा दिया यहाँ पर सुनीत ने, और फुल टॉस गेंद इनके सामने डाला और आके जम चुकी है अब इस खिलाड़ी की भी, और सीधा स्टैंड में। ये शायद ये छक्के के साथ में जो छक्का है इसके साथ में हौसले और बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लगता है ना जब जब बड़े शॉट आते हैं बल्लेबाज का इरादा मन बदल जाता है। तो शायद देखिए क्रिकेट के मैदान में लड़ना चाहिए और शायद यहाँ से एक नई प्रेरणा मिल जाएगी इस खिलाड़ी को। दुसरा सिक्सर आहे गणेश यांच्या पॅट मधून. एक मारलाय छतावर समोर मेन स्टँडवर, त्याच्यानंतर मारलाय लॉंग ऑनला. परत फुल टॉसचा प्रयत्न होता, परंतु यावेळेला बॉल डिपिंग फुल टॉस होता. पडल्यानंतर झपकन हातामध्ये आलाय. रनआउट चान्स आहे. टीव्ही अंपायरची मदत घेतली जाईल. रनआउट चेक केला जाईल. क्या जबरदस्त गेंद डाली है, बिल्कुल है ना वो बल्ला थोड़ा सा है ना अलग शैली के अगर देखिए शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन अंतिम मूवमेंट में अपने बल्ले को, अपने शॉट को रोका। और वो नॉस्टर के खिलाड़ी है ना रजाक काफ़ी रन लेना चाहते थे, काफ़ी आगे निकल गए थे, और उसके बाद में ये थोड़ा सा शॉट रहे ऐसा लग रहा है, और बहुत शॉट रहे, जाना पड़ेगा बाहर। OUT आउट रजाक। जिस तरह से गेंदबाजी सुनीत ने की है, दिल जीता है इस खिलाड़ी ने बल्ले के साथ में, गेंद के साथ में, विकेट यहाँ पर आती हुई। अब देखिए तो मुश्किलें और बढ़ती हुई। 37 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3.3। एक बड़े विशाल लक्ष्य का चेस करते हुए सुनीत की बल्लेबाजी, इम्पैक्ट प्लेयर इसकी वो अंतिम क्षणों की कुछ बड़े शॉट, उसके साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया हजूरी क्रिकेट क्लब विटावा के बारे में, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा सेट किया था, टारगेट सेट किया। उसके बाद में खुद गेंदबाजी में आए, जबरदस्त गेंदबाजी की है। आता मात्र बरोबर खेचले बॉलला. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. गणेशच्या बॅट मधून तिसरा षटकार आहे. कडक सिक्सर. थोड़ा सा इसीलिए तो उन्होंने कहा, रजा को कहा था तो आप सब्र कर लीजिए, आप रुकिए कदम। इस बात देखिए जबरदस्त प्रॉपर टाइमिंग हुआ। उसके बाद में गेंद हवाई सफर
जबरदस्त ये शॉट खेला है, 6 रन यहाँ पर आते हुए मुकाबला क्या बदल रहा है, कहानी क्या बदल रही है। 14 गेंदें 46 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। क्रिकेट के मैदान में वक्त बदलते वक्त लगता नहीं है, किस्मत बदलते भी देर लगती नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। न्यू बैटर विपिन आए हैं, राइट हैंड बैटर। परत एक वेळा तोच अंदाज होता, आउटसाइड ऑफ स्टंपवरून खेचायचा होता बॉल आणि जास्त बाहेर टाकला, फॉलो केलं बॅटरला। ही चांगली रणनीती सुनीतची। लास्ट बॉल असेल आता त्याच्या ओव्हरचा, त्याच्या स्पेलचा। 15 धावा त्याने खर्च केल्यात, एक विकेट त्याने घेतली आहे। गणेश पाहूया शेवटच्या बॉलवर अटॅक करतोय का सुनीतच्या विरुद्ध, की सिंगल घेऊन स्ट्राईक ठेवेल पुढच्या ओव्हरमध्ये। हा बॉल चांगला बाउन्स मिळाला, अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईट बॉल। एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल। एक्स्ट्राच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आता 44-44। लास्ट बॉल अजूनही शिल्लक आहे या चौथ्या ओव्हरचा। लक्ष 89चं होतं आणि आता 13 बॉलमध्ये 45। आई बॉल सोडून दिलाय, अंपायरचा इशारा येतोय आ डॉट आणि ओव्हर समाप्त। बैटिंग टीम DRS फॉर वाइट बॉल। देखिए तो कुछ फाइट के लिए चैलेंज किया अंपायर के डिसीजन को। अलग देखिए तो मुकाबले की बात करें तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग मोड पे मुकाबला पहुंच गया है। यहाँ से देखिए बड़े शॉट खेलना पड़ेगा अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो। लेकिन मैं तारीफ करूंगा सुनीत का, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी भी अच्छी की है। तो कहीं ना कहीं की फैक्टर है, वो वन साइडेड वाला काम उन्होंने किया है। डिसीजन पेंडिंग है वो वाइट बॉल अगर देखिए तो, जिसके बारे में चर्चा है कि इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब गेंदे रहेगी बाकी, 12 रन चाहिए, 45, 12 गेंदे 45 रन। ये शायद अगर देखिए तो इसके अंदर अब देखिए गणेश 10 गेंदों में 23 बना के खेल रहे, विपिन इनको अब तक मौका मिला नहीं है। ये पीछा किया था, उसके बाद में क्या बेहतर टर्न, दिल बाग बाग होने वाले गेंदबाजी की है। वो इधर रूह को भी सुकून मिले, इतनी शिद्दत से गेंदबाजी की है सुनीत ने। आउटस्टैंडिंग बॉल। गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ गेंदबाजी मार पे। गौरव आए गेंदबाजी मार पे। 12 गेंदे 45 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओमकार आता बॉलिंग साठी आलाय। 12 बॉल मध्ये 45 धावांची गरज आहे। अटॅकिंग क्रिकेट गणेशकडे ती क्षमता आहे, गणेश त्या धावा करू शकतो, परंतु विपिन आहे त्याच्या बरोबरीने। शॉट थर्ड, शॉट फाईन, मिड ऑफ आतमध्ये, मिड विकेट बाहेर आहे। पहिलाच बॉल, कडक पंच मारलाय, गॅप मध्ये चाललाय, डीप मध्ये फिल्डर येतात एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, तोपर्यंत एक सिंगल। गणेशला स्ट्राइक दिली जाईल। टीमची धावसंख्या 45, आता 11 बॉल आणि 44 धावांची गरज। कोशिश करना पड़ेगा अगर देखिए गणेश को यहाँ से 11 गेंदे 44 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओमकार गेंदबाजी मार पे एक अच्छी लेन के साथ में गेंदबाजी करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी में अच्छी फील्डिंग की है। और आप देखिए 45 for 3, नाउ 11 बॉल टू गो एंड 44 रन टू विन। शफल झालाय, इम्प्रोवायझिंग फटका, परंतु टॉप एज फिल्डर येतात 2-2 आणि दोघांच्याही कडून आपण पाहिलं चांगला प्रयत्न झाला आणि शेवटी कॅच पकडलाय। गणेश आउट। सफलता मिलती हुई यहाँ पर, सफलता मिलती हुई ओमकार को भी। थोड़ा सा अलग थलग करना चाहते थे, बना के शॉट खेलना चाहते थे, इतना आसान नहीं है। इस शॉट को खेलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, कड़ी परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद में ये शॉट खेलते देखा है हमने। ये देखिए ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर गया, उसके बाद में गेंद ऊपर चली गई। और हालांकि देखिए दोनों खिलाड़ी में थोड़ा सा टकराव भी हुआ है, लेकिन इसके लिए जो खिलाड़ी जो खेलते हैं थोड़ा सा आप गेंद के नीचे तो थोड़ा सा आप कॉल भी कर सकते हैं। ज़रूरी है जिंदगी में एक कॉल, और क्रिकेट के मैदान में भी कॉल जरूरी है। इसके बारे में नए खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप दोनों भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए डीजे आए हैं बल्लेबाजी मार पे, राइट हैंड बैट्समैन। लेकिन ये मुकाबला हाथ से निकल रहा है हजूरी क्रिकेट क्लब के पक्ष में से। स्टेज की अगर बात करें तो 70 पे 4 थे, लेकिन 45 पे 4 हजूरी क्रिकेट क्लब।
आता कुठेतरी औपचारिकतेच्या दिशेने हा सामना चाललाय. ज्या पद्धतीने बॉल फिरतायत, बॅटर फिरतायत, 9 बॉलमध्ये 44 करायचे आहेत, 7 सिक्सर मारायचे आहेत पुढच्या 9 बॉलमध्ये, आणि आता त्याचमध्ये डिलिंग होईल. परत एक डॉट बॉल, 8 बॉल आणि 44 धावांची गरज. ओमकारची चांगली बॉलिंग. बस है ना, तीनों के बीच में चल रहा है खेल. गेंदबाज है ना, गेंदबाजी कर रहा है, बल्लेबाज बल्ला घुमा रहा है, विकेट के पीछे विकेट कीपर कह रहे हैं मैं हूं ना. डीजी तिसराही डॉट बॉल ते पाहायला मिळतोय. डीजी मला पीजी वाटला, म्हणजे पेइंग गेस्ट खेळपट्टीवरचा, आणि 3 डॉट बॉल खेळल्यानंतर तो एसटीची आउट होतोय. यहाँ देखिए थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा है कि ओमकार की गेंदबाजी अगर देख के लगते हैं तो डॉट डॉट गेंदें डाल रहे हैं. शायद ऐसा लग रहा है कि इस पीएसपीएल के खूबसूरत मैदान में डॉट 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 कंपनी ना खोल दे. क्या बेहतर गेंदबाजी की है इस ओमकार ने. हो, चांगली बॉलिंग. लेफ्ट आर्मर नेहमीच राईट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध लेग ब्रेकचा तो प्रयत्न केला जातो. स्टंपिंग बॅटर आउट झालाय डीजी. आता डगआउटमध्ये तो असेल पीजी आणि थोडासा पीजी. विकेट. बॉल टर्न चांगला प्राप्त केला. त्याला माहित होतं, त्यांनीच सांगितलं स्टंपिंग करून टाक. इतना इतना मीठी बातें जब बैट्समैन और विकेट कीपर में होती नहीं है, लेकिन अभी हुई है मीठी मीठी बातें दोनों के बीच में. आता मात्र औपचारिकता या मॅच मध्ये असं दिसतंय. ज्या पद्धतीने सामना सुरू आहे, 7 बॉलमध्ये 44 धावांची गरज. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. ओमकार च्या विरुद्ध आक्रमण. बॉल समोर मारलाय, परत एक वेळा स्ट्रेट चाललाय सीमारेषा पलीकडे. 6 धावा, सिक्सर. आखिरी गेंद में जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर देखिए तो जिशान आए और ताकत लगाई है. शानदार ये शॉट खेला है, लेकिन क्या लगता है कि मोहतरमा आते आते बहुत देर कर दी शॉट ने. क्या देर हो चुकी है. इसके पहले अगर आ जाते शॉट तो फिर दमकम बन जाता. लेकिन कहते हैं कि आखिरी ओवर का खेल अब शेष है. 6 गेंदें 38 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. विपिन अभी भी, अब देखिए 1 पे 1 विपिन, जिशान 1 पे 6. 51 धावा. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. शेवटच्या 6 बॉलमध्ये 38 धावा करायच्यात. 38. 6 बॉल 38. अजुरी क्रिकेट क्लब च्या समोरील टार्गेट. नेक्स्ट मॅच टॉस साठी रेडी राहायचंय. राकेश शिंदे 11 सनरायझर्स आणि त्यांच्या विरोधात या मॅच मध्ये जिंकलेला संघ 5व्या मॅच मध्ये खेळण्यासाठी सज्ज होईल. लास्ट मॅच असेल या फॉर्मॅट मधून, आणि मग स्टेट वाईज संघ इन ऍक्शन असतील पीएसपीएल मध्ये. त्याच्यामुळे नेक्स्ट मॅच रेडी राहायचंय. कॅप्टन टॉस साठी राकेश शिंदे सनरायझर्स, आणि या मॅच मधला विजेता संघ. अशी लढत होईल. आई बॉल विकेट कीपरच्या आता डॉट. 5 बॉलची औपचारिकता, 5 बॉल 38 धावांची गरज. बस 5 गेंदें अब बेहतर डाली हैं. 5 गेंदें 38 और गेंदबाज है. देखो थोड़ा सा कप्तान साहब है ना, गेंदबाजों को भी अभिषेक को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगले मैच में, थोड़ा सा हौसला बुलंद करवाने के लिए. हा फुल टॉस होता. दिशा दिली आहे. चांगला फटका. सरळ चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये मारलाय सिक्सर. देखिए फुल टॉस गेंद है ना, बस उसको दिशा दी है और गेंदबाज की दशा बदल दी है. वो कहते हैं ना कि ये कहते हैं ना, दिया बुझने के पहले शोएब जी बहुत फड़फड़ाता है. ये थोड़ा सा फड़फड़ाहट वाली है हजूरी क्रिकेट क्लब की, क्योंकि ये मैच हाथ से निकल गया है. लेकिन अब कोशिश जारी है कि ये साल को अब देखिए तो पीएसपीएल को आप भूल जाइए, अगले साल को फिर से याद कर लीजिए. लेकिन अब फाइट बैक करने नजर आए कुछ बल्लेबाज. 4 गेंदें 32 चाहिए. 4 बॉल 32. औपचारिकता आहे, परंतु मोठे फटके मारून ती पूर्ण करायची. डॉट बॉल. 3 बॉल मध्ये आता 32 धावांची गरज. विजयाने पराभवातलं अंतर थोडंसं कमी करण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. एक सिक्सर तर मारलाय विपिनने, जिशानने, दोघांनी एक एक सिक्सर मारलाय, परंतु सध्या तरी पिछाडीवर आहे संघ अजुरी क्रिकेट क्लब. डीप मिड विकेट आहे. एक सिंगल मिळेल. 2 बॉल आणि 31 धावांची गरज. आणखीन एक डॉट. शेवटचा चेंडू. भव्य विजय मिळवण्याच्या तयारीमध्ये आहे
कुणकाई शितलाई विटावा हा संघ. 1 बॉल 31 धावांची गरज. चॅलेंज दिले आता बॉलरला एका 6 बॅटरने. पाहूया मारला जातोय का नाही. ते चॅलेंज देखील पूर्ण होणार नाही. 30 धावांनी हा सामना इथे भव्य विजय मिळवलाय कुणकाई शितलाई विटावा या टीमने. आणि नक्कीच पुढच्या मॅच मध्ये कुणकाई शितलाई विटावा विरुद्ध राकेश शिंदे सनरायझर्स असा सामना पाहायला विसरू नका. या फॉर्मॅट मध्ये नक्कीच आजच्या दिवसातला तो 5वा सामना असेल आणि या मॅचचा हिरो नो डाऊट सुनीत ठरेल, ज्याने बॅटिंग मध्ये अर्धशतक केलं, गोलंदाजीमध्ये विकेट घेतल्या. सुनीत ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. परंतु त्याच्या अगोदर एक वेळा मॅच समरीवर नजर टाकूया. कुणकाई शितलाई विटावा या टीमने हा 30 धावेने भव्य विजय मिळवलाय या महत्वाच्या मॅच मध्ये. कारण डू ऑर डाय मॅच होती, इथे जिंकणं गरजेचं होतं आणि नेक्स्ट मॅच मध्ये त्यांना राकेश शिंदे सनरायझर्सच्या विरुद्ध खेळायचंय. नेक्स्ट मॅचच्या दरम्यान बॅटिंग कार्ड सेजा 2, गुड्डू 8, रज्जाक 7, 23 केल्या गणेशने, 8 केल्या विपिनने, 6 केल्या जिशानने. बॉलिंग कार्ड देखील आता एक नजर टाकूया. अनुराग 2 ओव्हर 1 विकेट 27 धावा. सुनीत 2 ओव्हर 16 धावा 1 विकेट. ओमकार 1 ओव्हर 7 रन 2 विकेट. अभिषेक 1 ओव्हर 7 रन. विकेट मिळालेली नाहीये. सुनीतने ती 1 विकेट घेतली. 2 ओव्हरमध्ये 16 धावांनी बॅटिंग करताना अर्धशतक ठोकलंय आणि त्याचमुळे मॅन ऑफ द मॅच आहे सुनीत. जाऊया आता पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन आणि टॉस साठी परत एक वेळा मॅच समरीवर एक नजर टाकूया. पहिल्या डावमध्ये 88, सुनीतने 57 केल्या. सुनीतने बॉलिंग मध्ये विकेटही घेतली आणि 30 धावांनी हा सामना जिंकलाय कुणकाई शितलाई विटावा या टीमने. आणि आता पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन साठी तिथे मनीष पाटील तयार आहेत. या मॅचचा हिरो आहे सुनीत. नेक्स्ट मॅचचा टॉस होईल. टॉससाठी कुणकाई शितलाई विटावा आणि राकेश शिंदे सनरायझर्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन रेडी राहायचे आहे. आणि जसं सामन्याला सुरुवात होईल परत एक वेळा आपण ऐकणार आहोत कॉमेंट्री बॉक्स मधून बाळसुब्रमण्यम अय्यर सरांचा आवाज.